जय जैन, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन और आप देख रहे हैं पंकज का मंच। और आज जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं वो सिर्फ सरकार से नहीं है, वो समाज से है, सिस्टम से है और शायद खुद से भी। कहते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी। लेकिन सवाल यह है कि जब छुरी खुद सिस्टम चला रहा हो तो राम का नाम क्या आप सिर्फ पोस्टर, भाषण और चुनावी नारों तक सिमट कर रह जाएगा? ये कहानी सिर्फ एक कंटेनर की नहीं है, ये कहानी सिर्फ 26 टन मांस की नहीं है, ये कहानी उस नैतिक दिवालियापन की है जो राम, गंगा और गाय के नाम पर वोट तो समेट लेता है, लेकिन जमीन पर वही गाय टुकड़ों में बिकती नजर आती है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, नगर निगमों में भाजपा की सरकार, यानी ट्रिपल इंजन की सरकार। तो फिर सवाल उठता है, पूरा इंजन एक साथ कैसे फेल हो गया? क्या सत्ता बेपटरी हो गई या जिम्मेदारी से जानबूझकर उतर गई? भारतीय जनता पार्टी दशकों से राम, गंगा और गाय के नाम पर वोट लेती आई है और समाज भी इन्हीं भावनाओं पर वोट देता आया है। लेकिन सवाल यह है, जिस गाय के नाम पर वोट दिए जाते हैं, क्या उसी गाय पर पीछे से छुरी नहीं चल रही है? 17 दिसंबर की वो रात भोपाल में पुलिस हेडक्वार्टर से ठीक सामने 26 टन मांस से भरा कंटेनर गुजर जाता है। हिंदू संगठन रोकते हैं, हंगामा होता है, पुलिस आती है, सैंपल लिया जाता है और फिर कंटेनर छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कागज पूरे थे, नगर निगम की अनुमति थी। आज रिपोर्ट आती है और सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मांस कोई और नहीं, गौ मांस निकलता है। अनुमान है कि करीब 650 गायों को काटकर यह मांस तैयार किया गया था। अब जरा सोचिए, अगर यही घटना किसी गैर भाजपा शासित राज्य में होती तो क्या होता? स्टूडियो चीख रहे होते, सड़कें भर गई होती, गोरक्षा का तूफान आ गया होता। लेकिन यहां सन्नाटा है। राजधानी में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे बूचड़खाने में मोहन की गायें कटती रहीं। मेयर भाजपा की, विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के, नगर निगम भाजपा का। तो दोषी कौन है? एक निजी संचालक या वो पूरा सिस्टम जिसने आंखें मूंद रखी थी? हालांकि भोपाल नगर निगम के पीपीपी मोड पर संचालित इस स्लॉटर हाउस को पुलिस ने सील कर दिया है। मामले में संचालक असलम कुरैशी और कंटेनर संचालक शोएब के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पर सवाल अभी बाकी है, क्या इसके पीछे मौजूद बड़े राजनीतिक किरदार जो उन्हें संरक्षण दे रहे थे कभी बेनकाब होंगे या नहीं? और एक सवाल सरकार से आगे बढ़कर सीधे समाज से पूछना जरूरी है। हम खुद से पूछें, क्या गाय सिर्फ चुनाव के समय याद आती है, पोस्टर और नारे के लिए है? अगर गाय सच में माता है तो फिर सड़कों पर कचरा खाने को मजबूर क्यों है? हाईवे पर दुर्घटनाओं में मर क्यों रही है? भूख प्यास से तड़प कर जान क्यों दे रही है? आइए अब जरा भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से बात करते हैं। साल 2019 की पशु गणना के मुताबिक देश में करीब 19 करोड़ 25 लाख गोवंश है और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 80.5% आबादी हिंदू है, यानी संख्या में सबसे बड़ा समाज। अब सवाल सीधा और कड़वा है, इतनी बड़ी हिंदू आबादी होने के बावजूद गाय की ये दुर्दशा क्यों? क्या 80 करोड़ हिंदू मिलकर 19 करोड़ गायों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? क्या हर 4-5 परिवार मिलकर एक गाय को गोद नहीं ले सकते? गोद लेने का मतलब गाय को घर में बांधना नहीं है। गोद लेने का मतलब है उसके चारे, इलाज, शेड और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना। यदि हर मोहल्ला, हर कॉलोनी 2-4 गायों की जिम्मेदारी ले ले, अगर हर गांव अपनी गौशाला को अपनाए, अगर हर शहर का नागरिक सिर्फ महीने का एक दिन गाय के लिए सोचे, तो ना गाय सड़क पर होगी, ना बूचड़ खानों तक पहुंचेगी। सच यही है, हमने गाय को नारे में माता तो बना दिया, लेकिन व्यवहार में बोझ, मंच पर पूजा, जमीन पर उपेक्षा। और जब कोई सवाल उठाए तो कह दिया जाता है ये धर्म पर हमला है। नहीं साहब, ये हमला नहीं है, ये आईना है। यदि गाय सिर्फ चुनावी मुद्दा बनी रही और संरक्षण सिर्फ भाषणों में रहा तो ना गाय बचेगी, ना धर्म की साख और ना ही समाज की नैतिकता। धर्म ना पोस्टर से बचता है, ना नारे से, धर्म बचता है कर्तव्य से। अब सवाल आपसे है, एक सनातनी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, क्या आप गाय को सिर्फ वोट का मुद्दा मानेंगे या उसकी जिम्मेदारी भी लेंगे? कमेंट्स में लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक समाज सवाल नहीं पूछेगा और जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, तब तक मुंह में राम और बगल में छुरी दोनों ही चलते रहेंगे। हमें बताएं कि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है।
इस आवाज को और मजबूत बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बेबाक रिपोर्ट में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।